जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। जय संगत जी। जय गुरु जी। शुक्राना शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी महाराज का। अभी तक मैंने छोटे छोटे 7 सत्संग आप लोगों को सुनाए। जब भी आप शिव पुराण सुनेंगे अवश्य आपको सत्संग सुनने को मिलेंगे। शिव जी की अनंत कृपा, गुरु जी की अनंत कृपा बनी रही मुझ पे। 777 की ब्लेसिंग, 5511 ऐसी कई ब्लेसिंग है गुरु जी दिखाते रहे हैं। जब भी मैं बड़े मंदिर जाती रही हूँ तो मुझे रास्ते में कई गाड़ियों में 777 की ब्लेसिंग, तब मुझे कुछ पता भी नहीं था, लेकिन जब मैंने सत्संग सुने तब मुझे पता हुआ कि हाँ, मुझे भी बहुत जगह ऐसा दिखाई दिया। काली तितली के रूप में मुझे अपने ही जहाँ मैं रहती हूँ लेमन में, वहाँ गुरुजी के दर्शन हुए। सामने ही गाड़ी भी गुरुजी की थी और बड़ी भारी तितली उड़ के मेरे मुंह के सामने से गई। ब्राउन कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए, ऑरेंज कलर की तितली के रूप में दर्शन दिए। मंदिर गई तो मंदिर में सुबह 5 बजे गुरुजी के दर्शन तितली के रूप में हुए। एक दिन देखा मरी हुई बड़ी भारी तितली वहाँ पे पड़ी हुई थी, जाने क्यों, कौन सा कष्ट गुरुजी ने काटा होगा कि जो तितली दिखी। अनेकों रंग बिरंगी तितलियाँ दिखीं जब अभी हम वहाँ गए थे अपनी कुल देवियों के स्थान में, राजराजेश्वरी के मंदिर। तो अनेकों स्वर्ण वर्ण की, हल्के नीले, डार्क नीले, काली, ऑरेंज, मतलब असंख्य किस्म की तितलियाँ, छोटी छोटी, इतनी ज़्यादा तितलियों के दर्शन गुरुजी ने दिए। धन्य गुरुजी, धन्य। आप धन्य हैं और हम मनुष्य ऐसे ही पापी हैं। जाने आपने कब से हमारी बाँह पकड़ी और हम समझ भी नहीं पाए। आपको बारंबार प्रणाम है गुरुजी मेरा। गुरुजी ने मेरे अनेकों छोटे छोटे बड़े काम बनाए। मेरे लिए तो बहुत बड़े हैं वो काम, गुरुजी के लिए ना हो, लेकिन मेरे बहुत बड़े बड़े काम बनाए गुरुजी ने। मेरे सिर में हाथ रख कर के गुरुजी मुझे मेरी बाँह पकड़ कर ले जा कर के मेरे सारे कष्ट काट रहे हैं। मेरे शरीर में संगत जी बहुत ज़्यादा झंझनाहट रहती थी। मैं तो पैरों से ऐसे लगता था जैसे मेरे पैर भी किसी दूसरे के हैं, जैसे ऐसे लगता था कपड़े बंधे हुए मेरे पैरों में। अब मेरे पैरों में ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हल्का लगता है। लेकिन अब मैं बहुत ठीक हूँ। हाथ जैसे ताली बजाती थी तो लगता था नीचे उंगलियां झड़ जाएंगी, इतनी तेज़ की झंझनाहट खोपड़ी तक जाती थी। लेकिन अब नहीं है। जो जो किया धरा तंत्र मंत्रों का भी जो सहारा लोगों ने हमें मारने के लिए किया था, वो सत्संग बाद में सुनाऊंगी। वो भी गुरुजी ने मेरा 90 से ज़्यादा काट ही दिया है। 90 तो गुरुजी बोलते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से तो 90 से ज़्यादा कट चुका है। जो परेशानियाँ मुझे थी ना, वो शायद किसी को नहीं थी। जो दुख मैंने देखे ना, वो शायद किसी ने नहीं देखे। और जो मैंने अपने घर में दृश्य देखे, वो शायद किसी ने नहीं देखे। वो सत्संग मैं बाद में सुनाऊंगी। फ़िलहाल मैं इस सत्संग को यहीं पे विराम दूंगी। गुरु जी की असीम कृपा सभी भक्तों पे, सभी सत्संग पे, सभी संगत पे बनी रहे और ऐसी कृपा बनाएं गुरु जी कि संगत कभी उनको छोड़ के इधर उधर विचलित ना हो। जैसे मैं तो नहीं होती उनको विचलित। मैं माँ भगवती का भी पाठ करती हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही उसकी भक्त रही हूँ। शिव जी उनके आराध्य हैं। मैं शिव जी की भी पूजा करती रही हूँ। और क्या नाम कहते, गुरु जी ने तो बहुत युद्ध भी किया भगवती के साथ। उसने भी कहा मैं जाऊँगी नहीं, मैं यहीं हूँ और यहीं रहूँगी, चाहे तुम चले जाओ। तो इसलिए मैं गुरु जी को भी उतना ही मानती हूँ जितनी मेरी माँ भगवती है, क्योंकि पहले सानिध्य माँ का होता है, फिर गुरु का होता है। इसलिए मेरे लिए दोनों ही परम श्रेष्ठ, परम पूजनीय हैं। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये मेरा ये सत्संग 8वां था। अब मैं शिव महापुराण का पाठ करूँगी, जो कि प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथमा विद्युत संगीता से है। संस्कृत में बोलूँगी, फिर उसको मैं हिंदी में उच्चारण में भी बोलूँगी। कहीं कहीं गलती अगर बोलने में हो जाए, कृपया मुझे माफ़ करना, क्योंकि गलती तो होती रहेंगी। कभी कभी मेरी आंखें घूम जाती हैं लगातार देखने से, इसलिए मुझे माफ़ करना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम श्री साम शिवाय नमः।
प्रथम खंड पूर्वार्ध प्रथमा विद्येश्वर संगीताम अथ प्रथमो अध्याय। प्रयाग में सूजी से मुनियों का शीघ्र पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न। आद्यंता मंगलम जाता समाना भाव मार्यम तमीशा मजरा मजरामा रमात्मा देवं पंचाननं प्रबला पंचा विनोदशीलं संभावये मनीषी शंकराम्बिकेशम। जो आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है, जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं की जा सकती, जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा हैं, जिनके 5 मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना, पालन, संहार, अनुग्रह एवं तिरोभाव रूप 5 प्रबल कर्म करते रहते हैं, उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ, मैं करती हूँ। व्यासुवाचम धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदी संगमे प्रयागे परमे पुण्यम ब्रह्मलोकस्य वतर्मणि मुन्नया संसितात्मानं सत्यव्रतपरायणां महोजसो महाभागा महासत्रं वित्ते निरे तत्र सत्रं समाकर्ण्य व्यासशिष्यो महामुनिम् आजगामा मुनिनि दृष्टं सूतं पुराणी कौत्तमः तम दृष्ट्वा सूतमायान्तं हर्षितं मुनयस्तदा चेतसा प्रसन्नेन पूजां चक्रुर्यथाविधि। व्यास जी बोले, जो धर्म का महान क्षेत्र है, जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस परम पुण्य में प्रयाग में सत्यव्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि